होता यही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिला कलेक्टर को सिर्फ हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से, माध्यम बनाया उनको कि हम आपको ज्ञापन ये दे रहे हैं सारे लिखित रूप में, आप मुख्यमंत्री जी के पास भिजवा दो और मुख्यमंत्री से बात कर लो और हमारा फैसला। ये तो ज्ञापन चला गया और हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं अब कल से और आज दिन में जिला कलेक्टर के पास बैठ करके वार्ता कर रहे हैं। तो जिला कलेक्टर उस बात के लिए अधिकृत नहीं है, न तो वो पैकेज दे सकता है, न घोषणा कर सकता है, न उसकी हिम्मत है कि वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात कर ले। अगर मुख्यमंत्री कोई डायरेक्ट बात कर सकता है तो राजस्थान सरकार में आपका नारायण सिंह जी कर सकते हैं, बाबू सिंह कर सकता है, या यहाँ के मनीषा जी कर सकते हैं, उमेश सिंह जी कर सकते हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो सीधी बात कर सकते हैं। और कांग्रेस सरकार में तो हमने भी सीधी बात करी है। जब हमारे बालेसर के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ था मुस्लिम और माड़ियों का, और उसके अंदर एसटी ने गोली चलाई और एक माड़ी समाज के एक युवक की मौत हो गई, उसी समय हम तहसील के सामने धरने बैठे, वहाँ के किसी पार्टी के लोगों ने बात नहीं करी, मैंने सबको साथ बिठा करके मुख्यमंत्री डायरेक्ट बात करी और उन्होंने बात मानी, क्योंकि जब उनके पास पूरी बात सही जा नहीं रही है, कोई बात कर नहीं रहा है, तो फैसला होगा कैसे। और मानी हाथों हाथ एसपी को एपीयू किया, नौकरी दी और जितने भी घायल थे उनको मुआवजा दे दिया, और उसी समय 10 बजे धरना हमारा खत्म हो गया। 7 बजे धरना दिया, 3 घंटे के अंदर फैसला हो गया। करना चाहो तो ही है, नहीं करना चाहो तो भले बैठे रहो। इसलिए जो आदरणीय दादा नारायण सिंह जी साहब फरमा रहे थे बात सारे तो है, मांग तो उनके पास चली गई, मुख्यमंत्री स्वयं आकर के आंखों से देख के चले गए और सारे लोग आ रहे हैं। अब पहले अपने अनुशासित तरीके से दे दिया कि भाई जो भी छत्तीस कौम के लोग हैं, विशेष तौर राजपूत छत्तीस समाज के लोग हैं, अनुशासित है और अनुशासित तरीके से कर रहे हैं। अब आगे नहीं बुझी है और सबके चिराग खत्म हो गए, जैसे रविंद्र सिंह जी देखे, हम देखे, ऐसे घर है जहाँ एक बच्चा ज्यादा शेयर कर दो, आंदोलन उग्र बात चल रही है। और बाबू सिंह राठौड़ ज्यादा शेयर करो, बाबू सिंह राठौड़ अब वार्ता कर रही है और पौड़ है देखो रविंद्र सिंह जी भाटी बैठा है, नारायण सिंह जी देवल भी पुगा है और नारायण सिंह जी माणकलाव पूर्व राज्यसभा सांसद भी पुगड़ा है। हमारे पिताजी संसार में नहीं है, हमारी बहन संसार में नहीं है, तो उनका भी खाना पीना छूटा हुआ है, चूल्हा नहीं जल रहा है, कोई पड़ोसी उनको जाके लहंगिया डाल रहे हैं और कैसे भी करके उनको चला रहे हैं। आज उनके रो के बुरे हाल हो रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, तो इसके प्रति भी सरकार संवेदनशील नहीं है। कम से कम इंसानियत तो नाता ये तो देखना चाहिए कि ये संक्रमित बॉडियां हैं और क्या हालत है, परिवारों की क्या हालत है और आम लोगों की क्या हालत है, तो मानव के दृष्टि से उनको तो देखे, लेकिन वही देख नहीं रहे। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि अब ये सीधी अंगुली से घी निकलेगा नहीं, अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और कल रात को ये बात हुई थी, आदरणीय भगवान सिंह जी साहब यहाँ विराजे थे, आदरणीय उमेश सिंह जी साहब थे कि अशोक जी गहलोत हमारा विश्वास करते हैं और हम अशोक जी करते हैं, तो हमने कहा हम आपका विश्वास करते हैं कि 12 बजे तक आप हमारा विश्वास करो, इंतजार करो और 12 बजे बाद हम आपके साथ आके बैठ जाएंगे। तो वो तो कोई अभी कोई वो सार्थक वार्ता हुई नहीं है। लेकिन मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है कि आज स्थितियां क्या बनी कि सवेरे ही राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब पधार गए। अब वहाँ मौके पे गए, रास्ते में गाड़ी में हमारी बात हुई, मेरे सामने ही उन्होंने पीएमओ में बात करी, पीएमओ में लेटर बना के भेजा और आधे घंटे के अंदर वो जो भी मदद करनी थी, मैं मानता हूँ मदद पर्याप्त है, लेकिन जो भी थी उन्होंने अपने हिसाब से बात करी, जो आना था वहां से एक बार आया है, पर आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को बात करके और अपन पीएमओ में मदद बढ़ाने की प्रयास करेंगे, मदद बढ़ेगी। लेकिन एक बार वहां से आदेश आ गया है, जो भी आया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अब आप सबसे ये निवेदन है, मैं ये रविंद्र सिंह साहब से बात कर रहा था, गजेंद्र सिंह से भी कर रहा था, अब अपने को कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ न कुछ डिसीजन अपन तरीके से करो और करो ये कि परसों अपन तारीख तय करते हैं, परसों एक दिन का और अल्टीमेटम सही, हम यहाँ बैठे हैं और परसों इतना विशाल प्रदर्शन करेंगे कि पूरा जोधपुर हिलना चाहिए और पूरे जोधपुर जिले से, राजस्थान से भी जो लोग आ रहे हैं वो आए। और एक मिनट बिराज दो, बैठ दो, खड़े होकर, तो सारे सब सोशल मीडिया पे चला दो, हम भी चला देते हैं। और शेखगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तो मैं सबको आह्वान करना चाहूंगा कि कोई परिवार पीछे नहीं रहे, कोई घर पीछे नहीं रहे, सारे लोग जोधपुर में आ गए हैं। और एक मिनट ठहर दो, अभी ठहर दो, हम लोग कोई बात देख लो, लोग आक्रोशित हो रहा है। जोधपुर रे मायने जो धरना प्रदर्शन आ रही हो तो में बहुत ही ट्रेंड पॉइंट आ गए और बाबू सिंह राठौड़ खुद आक्रोशित हो गए। परसों 11 बजे का तय किया है, बहुत बड़ी भारी विशाल रैली,
कि कम से कम यहाँ 2 लाख लोग जोधपुर की धरती पर होने चाहिए। क्यों दादा? बहुत बड़ी विशाल रैली होगी और सब काले झंडे लेके आएंगे और इसी स्थान से रवाना होंगे और जिला कलेक्टर को फिर से ज्ञापन देंगे महामहिम राज्यपाल के नाम से। और अरे सुनो, बात तो सुन लो पूरी। मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे। ये तो परसों ज्ञापन है और परसों ज्ञापन देने के बाद ज्ञापन देके रैली होकर वापिस आ जाएंगे और अगला डिसीजन फिर अपन अभी मानस बना लेंगे कि परसों रैली के बाद पहले रोज अपने को क्या करना है, किस तरीके से और उग्र आंदोलन करने हैं। भाई आगे भी तो और तरीके हैं, आंदोलन कोई एक दिन नहीं चलता है। हमने फिजिकल कॉलेज का आंदोलन चलाया था, कम से कम 15 दिन हमारा आंदोलन चला। कभी जोधपुर बंद कराया, कभी रैली करी, कभी उनके पुतले फूके, कभी कुछ किया। तो अलग अलग तरीके से आंदोलन चलाना पड़ता है, एक दिन में सारी चीजें नहीं होती। ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं वो जारी है उनके पास। ये यहाँ भी जारी है, सीमों में जारी, ये सब जारी है। अरे उबा है रिपोर्ट डाले। अरे एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। महात्मा गांधी हॉस्पिटल दुखांतिका में न्याय दिलाने के लिए 11 बजे बहुत बड़ी विशाल राजस्थान की रैली, बड़ी रैली होगी 11 बजे। यहीं इसी अस्पताल से हम लोग पैदल रवाना होंगे और सब अपने अपने काले झंडे बनाकर लाएंगे। हम नहीं देंगे किसी को, सब काले झंडे बनाकर लेके आओ और काले झंडे सबके पास हर हाथ में होना चाहिए। ये विरोध है, ये काला दिवस है परसों और काले झंडे लेकर के हम यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले परसों रैली होगी और रैली के साथ आपको सबको ये अगले प्रोग्राम सारे अनाउंस कर देंगे कि जोधपुर बंद कब होगा या यात्राएं कब रोकी जाएगी। जो भी जैसे प्लानिंग करनी है आगे के आंदोलनों की, वो दादा के मार्गदर्शन में हम लोग कर लेंगे। तो कोशिश यही है कि परसों भरी रैली करो। हो सकता है आज रात को, कल क्या डिसीजन होता है। अगर कल शाम तक डिसीजन होता है तो परसों रैली करने की जरूरत अपने को पड़ेगी नहीं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि तैयारी इसमें विशाल करनी पड़ेगी। जितने भाई लोगों के पास साधन है वो साधन घर रुकना नहीं चाहिए, चाहे इंडिका कार है, चाहे स्विफ्ट कार है, चाहे जैसी साधन है, कैंपर है, यूटिलिटी है, वो अपने अपने घरों से लोगों को लेकर के और सब यहाँ पहुंचे। और अभी से मैसेज चलाना शुरू कर दो सब लोगों को। तय है परसों रैली, तैयारी करो परसों रैली, परसों की रैली समाज की रैली है। 36 ही कौम इसमें सहयोग करेगी। आज धरने में भी 36 कौम बैठी है। 36 कौम के लोगों का सहयोग और अपन लोग भी 36 कौम के लोगों को साथ लेके आओ। 36 कौम की ये रैली होगी और रैली के साथ अपन और वापस ज्ञापन तैयार करेंगे और ज्ञापन में मांग करेंगे कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आ जाए और हमने जो मांग करी या तो वो मान ले, नहीं माने तो वो आकर के करे। कोई कैबिनेट मंत्री आए, हमसे बात करे, फिर निर्णय करे, नहीं तो किसके ऊपर भरोसा करे। अभी तो यहाँ मुख्यमंत्री से किसी की बात हो ही नहीं रही। ये तो यहाँ बुलाते हैं और अधीक्षक का जो कमरा है उसमें ले जाकर के बात कर लेते हैं कि कुछ मान जाओ ना। 15 लाख दे देते हैं, कभी के 13 लाख दे देते हैं, कभी 9 लाख रुपए दे देते हैं। मतलब कोई बार्गेनिंग थोड़ी करनी है, यहाँ बार्गेनिंग करने नहीं आए। समझ में आपको, समाज कोई बेचारा नहीं है और किसी का कोई मातहत नहीं है। आज भी आपको मैं कहना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहते हैं हम, धन्यवाद कि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ कल आए और कल सारे अस्पताल के प्रशासन को बुला करके मीटिंग करके जबरदस्त फटकार लगाई। उन्होंने कहा अगर हमारा पेशेंट ठीक भी हो जाता है तो अभी आप उनको घर नहीं भेजोगे, उनको आप ये कॉटेज वार्ड दोगे और कुछ दिनों के लिए कॉटेज वार्ड में रखोगे जब तक वो एकदम उसका तबीयत ओके हो जाती है। उसके बाद भी बता दूं, और आज जब वो आए तो सबको मौजूद लोगों को लेके आए, खुद मेघराज सिंह जी और वो आशु सिंह जी सूरपुरा, उन दोनों ने मिला करके 31 लाख रुपए दिए। 11 लाख राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने दिए, 11 लाख महेंद्र सिंह जी भाटी साहब ने दिए। ऐसे करके और भी कई लोगों ने 1-1 लाख और काफी ओढ़ियां आज वहाँ बता दी। तो उन्होंने भी कहा है कि आप रैली करो तो हमको बुलाना, हम आ जाएंगे। सब लोग अपनी मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए कोई समाज चाहेगा सब कुछ करेगा, लेकिन इस प्रकार से बैठ भी गए और बैठने के बाद में भी सरकार के दूर तक नहीं रहेंगी, कोई सुन नहीं रहे, कोई आ नहीं रहे, कोई बात नहीं कर रहे, कोई वार्ता नहीं करे। इतने कोई बेचारे और लाचार हम नहीं है। इसलिए आप सब सजग हो जाओ। परसों 11 बजे की विशाल बहुत बड़ी रैली हम लोग सर्व समाज की 36 कौम की रैली करने वाले हैं। सब लोग तैयार हो इस बात के लिए? काले झंडे लेके आ जाओ। उसके बाद में उसी दिन रैली में आपको आगे की सारी जो आंदोलन की रणनीतियां हैं वो हम बता देंगे। मांग पत्र दिया हुआ है और मांग पत्र के साथ में ही अपन एक मांग और जोड़ देंगे कि राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि मंडल
कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में आए और सब लोगों के बीच में बैठकर यहाँ आकर वार्ता करें, सबके सामने, सबके बीच यही वार्ता करें और वार्ता यही होगी, इसी जाजम पे होगी। अब हम अलग से जाके बैठ के कहीं किसी के साथ, वो समय चला गया, वो समय चला गया जब हम 4 लोगों को आप बुला रहे थे। अगर हमारी बात हमारे ज्ञापन अनुसार मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आएंगे मंत्रिमंडल, यहाँ बैठेगा कोई भी कैबिनेट मंत्री और यहाँ वार्ता करके और फैसला करेगा कि भाई ये आपका मांग मंजूर है, तब अपन मानेंगे, नहीं तो संघर्ष करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ये हो गया वो हो गया। अब ये तो राम जी के जाने वाले हो गए, ये तो आज की तारीख में अपने लिए तो पार्टी है और परिजन अपना साथ दे रहे हैं और परिजनों ने खुद ने कहा है कि भाई हमारा कोई है, पूरे इस दुकानदार का न्याय मिले, इसलिए ये बोडिया यहाँ है और हम सब इसके लिए सहमत हैं। पूरे परिजन भी, इनकी डेथ हो गई, एक वो क्या नाम उनका भाई का, उमेश सिंह जी, उनकी मिसेज और बेटा दोनों चले गए, फिर भी बैठा अंगूठा बांध करके और रो रहे बैठे साथ में कि नहीं, जब तक ये फैसला नहीं होगा मैं आपके साथ हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा दुख कोई हो सकता है। तो ये सारी स्थिति आपके सामने है। इनको भी परेशान किया जा रहा है, हाँ